जूलियस एआई एनालाइज योर डेटा विथ कंप्यूटेशनल एआई। आप लोग मुझे बहुत सारे वीडियो पे पूछे थे कि सर ऐसा कोई एआई टूल है जिसके थ्रू हम डेटा एनालिसिस परफॉर्म कर पाए। यस, देयर आर सेवरल, बट जूलियस एआई इज वन ऑफ सच एआई टूल जहां पे मैं देख रहा हूं हर एक दिन कुछ ना कुछ एक नया आ रहा है। वो लोग नया एडिशन, न्यू फीचर ऐड कर रहे हैं, तो इसको आज एक्सप्लोर करते हैं। मैं उतना इसको अभी तक यूज नहीं किया हूँ, थोड़ा बहुत यूज किया हूँ, सो दैट आई कैन मेक दिस वीडियो। तो लेट्स एक्सप्लोर, हम देखते हैं यहाँ पे हम क्या कर पाएंगे। जैसे आप होम पेज पे आओगे, julius.ai पे आप आ जाइए, यहाँ पे बताया जा रहा है चार्ट एंड ग्राफ आप इजीली यहाँ पे प्लॉट कर सकते हो। देन इनसाइड ऑफ ए पेपर लेट्स से और डेटा यू कैन एबल टू गेट, एडवांस एनालिसिस कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिपोर्ट वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप कर सकते हो। कोई भी चीज़ आप पूछोगे क्वेश्चन, यू विल गेट इट। आपको समराइज करना है जैसे एआई प्लेटफॉर्म पे करते हैं, यहाँ पे सब कुछ है। अलॉन्ग विद दैट डेटा एनालिसिस आप यहाँ पे कर सकते हो। तो चलिए इसको हम यूज करते हैं। मैं जो प्लान यहाँ पे यूज कर रहा हूँ जो कि मुझे जूलियस एआई से मिला हुआ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, एंड यू कैन अवेल दैट वन एज वेल। तो यहाँ पे मैं पहले चलता हूँ सेटिंग पे। आप देखिए एसेंशियल पे ये अभी मैं यूज कर रहा हूँ इसको, जहाँ पे कि मुझे एवरीथिंग इन बेसिक मिल रहा है। अनलिमिटेड मैसेज पर मंथ है, बेटर एट लॉन्गर कन्वर्सेशन आप कर सकते हो, लॉन्गर इनपुट लेंथ भी दे सकते हो, अनलिमिटेड चैट वगैरह है विथ चैट जीपीटी 4, क्लॉड 3 पे है, ओपीएस पे है, सो मेनी एआई प्लेटफॉर्म आर इंटरलिंक्ड ओवर हियर। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैं होम पेज पे आता हूँ, बेसिकली दिस इज द होम पेज ऑफ इट। अगर मुझे स्टार्ट करना है, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, जब हम लॉगिन पे गए वहाँ पे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप इस इंटरफेस पे आओगे जहां पे कि आपको बताया जा रहा है, मतलब सॉर्ट ऑफ आपको यहाँ पे मॉडल वगैरह दे दिया गया है। अगर आपको क्विक विजुअलाइजेशन पे जाना है, टाइम सीरीज एनालिसिस करना है, फॉर्मूला हेल्पर, सॉर्ट ऑफ यू वांट टू एक्सप्लोर और यू वांट टू अंडरस्टैंड सम मैथमेटिकल फॉर्मूला इक्वेशन, आप यहाँ पे जा सकते हो डायरेक्टली। और एल्स आपको पता नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है, उसके लिए भी है। आप सिंपल वे पे आ सकते हो, न्यू थ्रेड क्रिएट करके भी कर सकते हो, यहाँ पे सर्च वर्क फ्लो करके भी कर सकते हो। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड क्विक मेकर इज ऑल्सो, क्विज मेकर इज ऑल्सो देयर, जहाँ पे कि आप क्विज वगैरह, स्टडी क्विज वगैरह यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक डेटा को यहाँ पे कॉल करते हैं, एंड फॉर दैट आई नीड टू हैव सम डेटा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेटा सेट पहले देखते हैं मेरे पास क्या है। मैं चलता हूँ फिजियो बैंक एटीएम पे, यहाँ पे बायोमेडिकल सिग्नल एनालिसिस ये सब काम मैं करते रहता हूँ। तो यहाँ पे गेट एनालिसिस जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है उसका अगर हम देखें, मान लेते हैं एक पर्सन जो सम गेट प्रॉब्लम, एंड हम एएलएस सब्जेक्ट यहाँ पे ले लेते हैं जो यहाँ पे रिकॉर्ड सिलेक्ट हुआ है, एंड यहाँ पे मैं सैंपल को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ जो डेटा टाइप है, एंड यहाँ पे वेवफॉर्म आप देखिए। सो दिस इज हाउ इट लुक लाइक। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट लेंथ का ले लेता हूँ, तो ये चेंज हो जाएगा। आप देखो दिस इज हाउ इट लुक लाइक। तो इसको हम डाउनलोड करते हैं। मैं यहाँ पे सीएसवी डाउनलोड कर लेता हूँ, इसका एक्सपोर्ट सीएसवी कर लेते हैं, यहाँ पे हमको मिल जाएगा सैंपल डॉट सीएसवी आ गया। इसको हम रीनेम कर देंगे, HELS कर देते हैं। सॉर्ट ऑफ एबनॉर्मल आप सब्जेक्ट सोच सकते हो। एक कंट्रोल का ले लेते हैं जो कि नॉर्मल कैटेगरी है, तो हम वही टाइम लेंथ रखते हैं एंड इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एक तो नॉर्मल सिग्नल ले रहा हूँ, मतलब हेल्दी सब्जेक्ट का, एक ALS कैटेगरी का ले रहा हूँ, सो दैट आई कैन एबल टू फाइंड आउट अगर दोनों पे कुछ सही नहीं है। तो जैसे कि मान लो ये जो डेटा मैं ले रहा हूँ, डेटाबेस नॉर्मली आप सर्च करते हो, स्टैंडर्ड डेटाबेस, आप कोई भी फील्ड पे हो, नॉर्मली जब आप एक रिसर्च काम कर रहे हो तो डेटा कलेक्ट करते हो, उसको अंडरस्टैंड, मतलब आपको उसको जानना है वो डेटाबेस है क्या, पढ़ते हो सब्जेक्ट क्या है, क्या मतलब कैसे सैम्पलिंग टेक्निक वगैरह है, सब कुछ एनालाइज करने के बाद आप उसको फिर जो भी एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कंसिडर मैं कर रहा हूँ गेट डायनेमिक इन न्यूरो डिजेनरेटिव डेटाबेस, जो 2 सिग्नल मैंने डाउनलोड किया। सो दिस इज हाउ दिस इज यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसको मुझे समझना है, बेसिकली ये डेटा सेट जो है मुझे क्विकली इसको समझना है। मैं लिंक को यहाँ पे कॉपी कर लिया, जूलियस एआई पे क्या मैं उसको समझ सकता हूँ। आप चैट जीपीटी और दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाके, यस यू कैन डू इट। आप आ जाओ मॉडल लैब पे, यहाँ पे एक मॉडल लैब है, यहाँ पे आ जाओ, इसको क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप मॉडल सिलेक्ट करो, देखो क्या क्या मॉडल अवेलेबल है। मतलब ऐसा एआई प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि बाकी सब एआई टूल को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है, एंड जो भी आ रहा है जो भी मार्केट पे जो भी आपका
आ रहा है सब कुछ यहाँ पे, चैट जीपीटी से लेके सब कुछ है, क्लॉड ओपीएस है, क्लॉड सोनेट, क्या क्या है मुझे भी उतना नहीं पता। चलिए कोई एक को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे चैट जीपीटी 4 को ले लेते हैं एंड मैं बोलता हूँ व्हाट sort of data analysis I can perform with data set करके वो लिंक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। कौन सा लिंक मैंने डाला? जो गेट एनालिसिस का था, यहाँ पे मैं उसको पूछ रहा हूँ। बेसिकली आई वांट टू नो कि मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ। जैसे कि अभी वो इसको डिकोड कर रहा है, पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है एंड देन इट इज गिविंग यू आंसर लाइक डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वगैरह, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन आप निकाल सकते हो, टाइम सीरीज एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हो, क्लासिफिकेशन भी हम कर सकते हैं, जैसे कि डिफरेंट सब्जेक्ट है, एएलएस, हेल्दी एंड पार्किंसन का भी है, क्लस्टरिंग, कोरिलेशन, ये सब यहाँ पे आप कर सकते हो। तो सर अब मुझे अभी आइडिया मिल गया कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। अगर मैं न्यू हूँ, एक पर्टिकुलर रिसर्च एरिया पे करना चाहता हूँ, डेटा सेट मुझे मिला है, लेकिन उसके साथ मुझे करना क्या है वो भी मैं यहाँ पे आके सीख गया। तो इसको चलो, तो उतना तो मुझे आइडिया हो गया। अभी मैं क्या करता हूँ, न्यू थ्रेड एक क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे टाइम सीरीज एनालिसिस सॉर्ट ऑफ आई वांट टू डू, जैसे कि फोरकास्ट करना चाहता हूँ, पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे न्यू थ्रेड पे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, वो डेटा को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। चलिए हम ये दोनों सिग्नल को अपलोड कर देते हैं, जो कि कंट्रोल था, एएलएस था, दोनों को मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया। तो बेसिकली मैं एक न्यू थ्रेड यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ फॉर दिस पर्टिकुलर एनालिसिस, जो कि एएलएस सब्जेक्ट लिया गया है, जो एबनॉर्मल है, आप सिंपल वे पे समझ लो। कंट्रोल जो है वो नॉर्मल है। तो अभी ये दोनों को ले लिया। अगर मान लो जो सीएसवी हम अपलोड कर रहे हैं वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ है, हेडर पे यहाँ पे सेट हेडर रो करना है, तो वो फिक्स कर देगा। वो देखो यहाँ पे एरर वगैरह फिक्स कर देगा, मतलब उसको रीड करने के लिए बेसिकली। तो वो करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेंड कर सकते हैं, डेटा को सेंड कर सकते हैं एंड इवन यू कैन सेव दैट डेटा। जो भी डेटा इस प्लेटफॉर्म पे आप ला रहे हो फॉर 1 आवर, आप उसको सेव कर सकते हो फॉर आपके पास अगर स्पेस है तो यू कैन सेव इट फॉर लॉन्गर टाइम। तो ये अभी डेटा आ गया, तो ऑटोमेटिक अभी क्या है, वो उसको रीड कर रहा है। रीड करके पहले तो एनालाइज करेगा कि डेटा है क्या, नॉर्मल प्लॉटिंग वगैरह भी वो आपको करके दे देगा। तो देखिए जैसे कि वो फर्स्ट कंट्रोल को, सीएसवी को ले लिया, रीड किया, तो अभी एएलएस को भी वो ले लिया, रीड किया। सो नाउ मुझे पूछ रहा, आर देयर एनी स्पेसिफिक कॉलम दैट यू लाइक टू एनालाइज इन दिस डेटा सेट। तो यहाँ पे दो ठो कॉलम है, दोनों कॉलम पे ही मतलब गेट पैटर्न का जो है वो है, मतलब लेफ्ट एंड राइट का है। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं बोथ कॉलम। यहाँ पे आप स्पेसिफाई भी कर सकते हो, लेफ्ट एंड राइट। चलिए यहाँ पे मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ कि मुझे दोनों जो है यहाँ पे सीएसवी पे दोनों कॉलम पे उसको करना है, एनालाइज करना है। यहाँ पे सैंपल इंटरवल वगैरह वो अभी एनालाइज दोनों को ले लिया, लेफ्ट एंड राइट फुट। चलिए 1 और 2 ले लिया। कैन यू कंपेयर लेफ्ट एंड राइट फुट बिटवीन द कंट्रोल एएलएस। यहाँ पे चलिए एक कंपेयर करते हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे एनालाइज कर रहा हूँ जो मुझे पूछ रहा है, बट अगर आपको पता है जैसे कि यहाँ पे स्ट्राइड लेंथ वगैरह निकाला जा सकता है एंड यू कैन कंपेयर बोथ द सिग्नल, तो वो सब आप यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे वो ट्राई कर रहा है, मैं क्योंकि उसको जस्ट पूछा, जस्ट कंपेयर करो लेफ्ट फुट एंड राइट फुट डेटा बिटवीन एएलएस डेटा सेट, तो वो कर रहा है, कंपेयर कर रहा है। आप फिर क्या कर सकते हो, एएलएस एंड कंट्रोल जो है उसको आप कंपेयर करना है वो भी कर सकते हो। तो एएलएस एंड जो कंट्रोल ग्रुप डेटा जो कंपैरिजन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कंपेयर किया है लेफ्ट फुट के लिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे राइट फुट के लिए वो कंपेयर किया है। एंड उनका जो हमारा स्टैटिस्टिकल मेजर है यहाँ पे वो कैलकुलेट भी करके मुझे दे दिया है, जैसे कि यूनिक टॉप फ्रिक्वेंसी हो गया, फिर मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन 25%, 50%, देन मैक्स वैल्यू लेफ्ट फुट का एंड राइट फुट का भी वो कैलकुलेट करके दिया है। तो दिस इज व्हाट स्टैटिस्टिकल मेजर दैट आप
जैसे करना है हाइपोथेसिस, आपको टेस्ट कंपेयर करना है लेफ्ट एंड राइट फुट बिटवीन कंट्रोल एयरलेस, वो भी आप कर सकते हो। बट सिग्नल प्रोसेसिंग वे पे मुझे जो करना है मैं यहाँ पे एनालाइज कर पाऊँगा, कुछ मॉडल फिट करना है वो भी कर पाऊँगा। यहाँ पे आप देखो, अगर जो हम चैट कर रहे हैं यहाँ पे टूल पे अगर जाओगे, मॉडल चैट भी आप कर सकते हो, सर्च फॉर इंटरनेट भी कर सकते हो यहाँ पे। देन यू कैन यूज दिस पाइथन कोड, आप सिक्योरली रन कर रहे हो। एडवांस रीजनिंग को सिलेक्ट करके आप फिर अगर रीजनिंग बेस्ड कुछ अगर क्वेरी है तो यहाँ पे वो भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो ये एक अच्छा फीचर है। जैसे कि एक न्यू थ्रेड पे जाते हैं, अगर मुझे टाइम सीरीज एनालाइज करना है, जैसे फोरकास्टिंग समथिंग है, मैं अगर एक डेटा सेट लेता हूँ वेदर फोरकास्ट का, यहाँ पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करते हैं। आई हैव नॉट सीन दिस डेटा बट जस्ट अभी मैं सर्च कर रहा था नेट पे, मुझे मिला यहाँ पे डेटा प्रेडिक्शन सब कुछ यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे डाउनलोड हो गया, लेट्स सी दिस वेदर फाइल। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है, डेट है 2016 से है, 2016-17 का है शायद डेटा। चलिए जो भी है हम इसको लेते हैं एंड देखते हैं फोरकास्ट कैसे करता है। ईयर वगैरह है, स्टेशन है एंड डेटा टेम्परेचर एंड एवरेज है। देन यहाँ पे मैक्स है एंड यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर है, उस हिसाब से है। तो क्विकली इसको हम यहाँ पे कॉल करते हैं। तो अभी मैं मॉडल फिट सॉर्ट ऑफ कर रहा हूँ, मतलब जो अवेलेबल है यहाँ पे फर्स्ट पेज पे ये है। सेकंड पेज पे अगर मैं जाऊँ, फिल्टर एंड स्प्लिट, कंबाइन टू CSV, ये सब SPSS इंटीग्रेटर हेल्पर, कहीं ना कहीं बहुत सारा क्वेरी आता है कि SPSS रिलेटेड जो कि वहाँ पे वो लोग को प्रॉब्लम है। तो आप अगर यहाँ पे आके करना चाहो इजीली आप परफॉर्म कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, टाइम सीरीज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कैसे करना है, आपको बेसिकली डेटा देना है, बाकी वो खुद से खुद करेगा। जो वर्क फ्लो है वो साइड बाय साइड आपको बताता रहेगा। तो रन वर्क फ्लो हम करते हैं एंड यहाँ पे बेसिकली वो कनेक्ट करेगा। एंड अब देखो यहाँ पे उसका जो वर्क फ्लो है, यहाँ पे स्टार्टिंग पे हम डेटा प्रोवाइड करेंगे एंड फिर चुपचाप बैठ के हमको देखना है, एनालाइज करना है बेसिकली। तो वेदर डेटा हम दे देते हैं एंड लेट्स सी ये कैसा काम करता है। तो यहाँ पे हम टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हैं। सिंपल मॉडल बना हुआ है, डेटा आपने दे दिया एंड अभी डेटा वो ले लिया, देन यू सी ऑटोमेटिक वो सब हो रहा है। यहाँ पे जो स्टेज क्लियर होगा और नेक्स्ट पे जाएगा। कहीं पे अगर कुछ एरर है तो ऑटोमेटिक उसको वो ट्राई करेगा सॉल्व करने के लिए एंड नेक्स्ट बाय नेक्स्ट जाते जाएगा। एंड कहीं ना कहीं आपको अगर पूछेगा, जैसे कि आपको पूछेगा कोई, आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमको पूछ रहा है, यस पूछ रहा है कि स्पेसिफाई द कॉलम कंटेनिंग द टाइम सीरीज डेटा। तो हमारा टाइम सीरीज डेटा कहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 11 12 13 है एंड 14 है। तो 10 11 12 13 एंड 14 है। मुझे पूछा है कि आप कलम मेंशन कीजिए, वही है, कलम पे भी है। तो 10 11 12 13 14 है। लेट्स सी, मैंने उसको खाली नंबर दे दिया। अभी ये फिर नेक्स्ट पे चला गया स्पेसिफाई होके। अभी ये स्पेसिफाइड कलम हमने दे दिया, अभी फिर वो चला गया। स्पेसिफिकल डिटरमाइन सब्जेक्ट सेट, ये स्टेज हो गया। देन नेक्स्ट जाएगा प्लॉट टाइम सीरीज डेटा का आएगा, अभी विजुअलाइज करेगा। मतलब अभी तक कुछ एरर नहीं आया। जो एक डेटा सेट मुझे मिला था, मतलब आप अगर सॉर्ट ऑफ वेदर फोरकास्टिंग में बोल रहा हूँ, कहीं पे टाइम सीरीज एनालिसिस करना है, आप डेटा CSV फॉर्मेट पे सही से रन हो रहा है। मैंने ट्राई किया था, .NET पे भी वो रीड कर रहा था। अब देखो यहाँ पे हमको मिल गया एवरेज टाइम ओवर टेम्परेचर ओवर टाइम का हमें मिल गया। तो यहाँ पे मुझे बोल रहा है कि एनी मिसिंग डेटा है यहाँ पे, नहीं, हम नो कर देते हैं। और रीसैम्पलिंग अगर आपको करना है वो भी आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे सब सही है बोल दिया। तो ये फिर डिकम्पोज द टाइम सीरीज इनटू ट्रेंड, रेसिडुअल, ये सब पे करेगा। अब यहाँ पे देखो ये सब रन होते जा रहा है, यहाँ पे यहाँ तक रन हो गया है। अप्लाई द स्पेसिफाइड प्री प्रोसेसिंग स्टेप कर रहा है, फिर डिकम्पोज द टाइम सीरीज ट्रेंड करेगा जो अभी परफॉर्म कर रहा है। फिर यहाँ पे मॉडल फिट एक है, यहाँ पे वो मॉडल को फिट करेगा, मतलब हम जो देखना चाहते हैं फोरकास्टिंग
और फोरकास्टिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, तो यहाँ पे वो भी ट्राई करेगा। ओके ये हमारा आ गया। हियर इज द डिकम्पोजिशन एवरेज टेम्परेचर टाइम सीरीज 2 इंटू ऑब्जर्व ट्रेंड सीजनल के हिसाब से, रेसिडुअल कंपोनेंट के हिसाब से ये हमको दे दिया है। ऑब्जर्व ये है, ये ट्रेंड है, ये सीजनल है और ये रेसिडुअल है, उस हिसाब से हमको बना के दे दिए। कहीं ना कहीं आप इस हिसाब से अगर आपको कहीं अपने रिसर्च पेपर पे यूज करना है तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। दिस सॉर्ट ऑफ इमेज यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अनदर फीचर is there, you can download the images, you get clear images। यहाँ पे blur नहीं हो रहा है, सही है। चलिए डायरेक्ट हाई रेजोल्यूशन मिल रहा है। एंड यहाँ पे आपको मिल गया द रिजल्ट ऑफ एडीएस टेस्ट का जो है, एडीएफ स्टैटिस्टिक, फी वैल्यू, क्रिटिकल वैल्यू, ये सब हो गया। यहाँ पे आपको एक मॉडल सिलेक्ट करना है, ERIMA SA RIMA एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग वर्क फ्लो जो फिट करना है आप। मैं कोई एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग ले लेता हूँ। आई एम नॉट श्योर ये यहाँ पे काम करेगा कि नहीं, मेरा एरिया नहीं है, बट स्टिल जस्ट टू सी। तो यहाँ पे आप देखो फीड मॉडल ये सब काम करते जाएगा, इस हिसाब से ये काम कर रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला, हम कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, सो मेनी थिंग। आप चैट वगैरह भी कर सकते हो, कहाँ पे जाके, मॉडल लैब पे जाके, ये रन होते रहे। मैं यहाँ से निकल जा रहा हूँ, सो ओनली 2 स्टेप बाकी। यहाँ पे मॉडल फिट भी आई थिंक हो चुका है। एंड प्लॉट यहाँ पे फोरकास्ट बेस्ड ऑन फिटेड मॉडल यहाँ पे वो आ जाएगा नेक्स्ट। तो देख लेते हैं, ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे हम यहाँ पे चले गए हैं। एंड पाइथन पे ये हम कर रहे हैं, तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो, आप शेयर कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्या है, साइट किक समथिंग इज देयर, देन चैट सेटिंग इज ऑल्सो देयर। चलो बहुत कुछ है, आप आके एक बार एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये हो गया आपका एवरेज टेम्परेचर फोरकास्ट मॉडल। ये तो आपका जो था, जो ऑब्जर्व था ब्लू पे, रेड पे आपका फोरकास्ट है। मैं शायद एक बार ट्राई कर रहा था दूसरा, आपका जो फिटिंग मॉडल है, आप अगर सही से चूज नहीं करोगे तो शायद आपका फोरकास्टिंग सही से नहीं आएगा। तो वो आपको देखना है वो मॉडल है क्या, वो समझना है। अगर आप चले जाओ मॉडल लैब पे, चैट कर लो, चैट GPT 4 है, क्लाउड है, देयर आर सो मेनी AI प्लेटफॉर्म, उसके साथ आप पता भी कर सकते हो। तो ये मेरे हिसाब से सही से बन के आया है। एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे है आपका 2015-11 से लेके 17-01 मंथ आई थिंक है, डेट के हिसाब से है ये आपका फोरकास्टिंग सही से आ रहा है। टेम्परेचर कहीं ना कहीं 20 से 35 उसके बीच फ्लक्चुएट हो रहा है कहीं ना कहीं, आप अगर देखोगे तो ये हमको सजेस्ट किया है नेक्स्ट 365 डेज का समथिंग, यस 365 डेज का फोरकास्ट और नेक्स्ट 365 डेज का हमको बता के आ गया, जो कि मैं अभी आई थिंक आई कैन यूज इट इन माय पेपर। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ हाइब्रिड अप्रोच अप्लाई करना है तो मैं आके मॉडल लैब पे आके यहाँ पे पूछ भी सकता हूँ, जो मैंने यहाँ पे किया है उसको एडवांस वे पे लेके जा भी सकता हूँ। वो सब हम बात करेंगे इन फ्यूचर वीडियो। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आप देखो फाइल वगैरह जो हमने अपलोड किया था वो फाइल सेक्शन पे रहेगा। डॉक्यूमेंट पे आपको टिप्स फैक्ट्स है, यहाँ पे यूज केसेस है, यूज केसेस पे भी आपको बहुत सारा वन वे एनोवा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है, कोरिलेशन एनालिसिस, कहीं ना कहीं आप अगर मैनेजमेंट एंड अदर फील्ड पे भी यूज होता है। सो आप डायरेक्टली वो सब यहाँ पे कर सकते हैं। कोरिलेशन एनालिसिस पे आके यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, एग्जाम्पल केसेस दिया गया है, इवन वो डेटा भी दिया गया है एंड रिजल्ट भी यहाँ पे दिया गया है। तो सिमिलर वे पे यू कैन एबल टू परफॉर्म, आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस ये सब आप कर सकते हो। तो यहाँ पे टिप्स पे आके आपको टिप्स फॉर यूजिंग जूलियस यहाँ पे फॉर्मेटिंग अदर थिंग इज देयर, यू कैन चेक इट आउट। मुझे तो यहाँ पे ये अच्छा लगा। एंड ये क्या है एक बार देख लेते हैं, साइट किक एनेबल एडवांस रीजनिंग टू व्यू। ओके, अगर आप कुछ रीजनिंग बेस्ड यहाँ पे क्यों शायद यहाँ पे आ जाएगा। तो दिस इज इट, लेट मी नो आप जो करोगे वंस यू हैव दिस योर अकाउंट लॉगिन, तो इजीली आप, मैंने यहाँ पे गूगल अकाउंट से किया एंड जो भी आप यहाँ पे करोगे थ्रेड आपका बनते आएगा एंड न्यू थ्रेड क्रिएट करके उसको आप करते जाओगे एंड आपका वो सेव होते जाएगा वंस यू हैव दोज प्लान। एंड यहाँ पे रिसर्च सर्वर वगैरह भी है, आप वो सब भी कर सकते हो, डेटा
इसको हटा सकते हो अगर कुछ डेटा है जो कि आपको शेयर नहीं करना है, बट यहाँ पे प्राइवेसी रिलेटेड पॉलिसी इज ऑल्सो देयर, यू कैन गो थ्रू इट। आई थिंक दे विल नॉट शेयर योर डेटा विद एनी अदर पार्टीज, सो वो सब है। एंड डेटा स्ट्रक्चरिंग योर डेटा, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि अगर कहीं पे दिक्कत आ रहा है जो डेटा आप डाल रहे हो, तो एक बार आके वो देख सकते हो। डू लेट मी नो ये आपको कैसा लगा। नो विल मेक मोर वीडियोस ऑन जूलियस एआई टाइम टू टाइम, एंड हम देखेंगे बाकी चीज़ अगर हम कर रिसर्च राइटिंग वहाँ पे कैसे हेल्पफुल होगा। डू कमेंट, डू सब्सक्राइब, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू वॉच आवर अदर वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।